उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। इसरो अपने सबसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। इस मिशन का लक्ष्य 3 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजा और उन्हें 3 दिनों के बाद सुरक्षित वापस लाना है। इसके लिए विशेष रूप से LVM-3 रॉकेट तैयार किए गए हैं, जिसे हाइम रेडेट बनाया है। हाल ही में इसरो ने इनका एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षा भी किया है, जो किसी तबाही स्थिति में यात्री की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। मिशन की सफलता के लिए बेंगलुरु में एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जा रहा है। वे रूसी और भारतीय विशेषज्ञों की देखरेख से जीरो ग्रेविटी सेल्सियम के हवाई बल तकनीकी सीख रहे हैं। भारत इस मिशन के जरिए यह साबित करना चाहता है कि वह कम लागत में उच्च स्तरीय अंतरिक्ष तकनीकी विकसित करने में सफल हो। यह मिशन न वैज्ञानिक उपलब्ध है, बल्कि भारत के भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन की नींव भी है। गगनयान की सफलता भारत और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है। सुरक्षा और प्राथमिकता देते हुए कार्य परीक्षण उड़ानें टेक्स्ट निर्भरती की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल फिल्मों की कल्पना नहीं, बल्कि हमारी नित्यचर्या का हिस्सा बन चुका है। गूगल के जेमिनी और ओपन AI के ChatGPT जैसे मॉडल के जरिए प्राप्त करने के तरीके को पूरा तरह बदल दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में AI अब डॉक्टर से बेहतर सटीकता के साथ शुरुआत स्तर पर ही है। कैंसर जैसी बीमारियों पता लगा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यह ही छात्रों के लिए व्यक्ति ट्यूटर की भूमिका निभा रहा है, जो इनकी सीखने की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करता है। हालांकि इसकी तीव्र प्रगति के नौकरियों के बाजारों में एक डर पैदा कर रही है। ऑटोमेशन और कोडिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अब अपनी स्किल को अपडेट करने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही डिफेक्ट और गलत सूचनाओं का प्रयास गंभीर सुरक्षा चुनौती बनकर उभर रहा है। सरकार के लिए अब AI रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया अनिवार्य हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि AI इंसान की दिमाग की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसे और अधिक कुशल बनाएगा। भविष्य में हम AI और जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष संसाधन जैसे जटिल मुद्दों पर सुलझाते हुए देखते हैं। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आज दुनिया भर में डिजिटल क्रांति का पोस्टर चिन्ह बन गया है। छोटे चाय वाले लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह QR कोड के जरिए भुगतान करने वाला सामान्य बात है। भारत सरकार अब इस तकनीक को वैश्विक स्तर पर ले जा रही है, जिससे भारतीय के लिए विशेष यात्रा के दौरान भुगतान करना आसान होगा। सिंगापुर, UAE, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों में पहले UPI और स्वीकार कर दिया है, जिससे न केवल पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि विदेशी मुद्राओं को नियमों को भी जलिए बात भी काम हो रहा है। RBI अब ही रुपए का डिजिटल कनेक्शन पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। यह डिजिटल रुपया बैंकों के परिचय खर्च को कम करेगा और विपरीत लेनदेन को अधिक सुरक्षा बनाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने से पहले डिजिटल बैंकिंग अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। भारत का यह मॉडल अब कई विकसित देशों में अपने यहाँ लागू करने का विचार है। आने वाले वर्ष में भारत की कैंसर अर्थव्यवस्था दुनिया से सबसे बड़ी मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं से एक होगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के निपटने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। टाटा मोटर, महिंद्रा और ओला जैसे ब्रांड से इलेक्ट्रॉनिक कार और स्कूटर के जरिए पेट्रोल डीजल का निर्भरता कम करने की शुरुआत कर दी गई है। सरकार की फेम योजना से तहत जाने वाली सब्सिडी के आम आदमी के लिए इन वाहनों की किफायती बनाई है। सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी लाइफ को लेकर है। इसके संसाधन के लिए देश भर में लाइव और शहरों में हजारों नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बैटरी तकनीकी में सुधार हो रहा है, जिससे अब गाड़ियां एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर अधिक दूरी से
तय करेंगी। हाई ड्राइविंग फ्यूल सेल तकनीकी पर भी शोर चल रहा है, जो भविष्य का और भी स्वच्छ विफल हो सकता है। प्रदूषण के गिरते ही स्तर पर कच्चे तेल के आयात बिल के कमी आने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोग अब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही और कदम बढ़ाया जा रहा है। यह बदलाव न केवल हवा को शुद्ध बनाएगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित करेगा। वैज्ञानिकों की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हिमालय में अंटार्कटिका के ग्लेशियर रिपोर्ट गति से पिघल रहे हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का स्तर हर साल कुछ मीटर बढ़ जाता है, जो घाटीय शहरों के लिए खतरे के घंटी में है। मुंबई और न्यूयॉर्क के लंदन जैसे शहरों के कुछ हिस्से आने वाले दशकों को पानी के नीचे जा सकते हैं। इस साल दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बेमौसम बारिश दे रही है, जिसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। जंगल की आग और अव्याहत चक्रवात अधिक विनाशकारी होता रहा है। कार्बन ऊर्जाओं को कम करने के लिए दुनिया भर सरकारें नेट जीरो के लक्ष्य पर काम कर रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से नवीकरण स्रोतों में निवेश बढ़ाया जा रहा है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि विकसित देशों में विकासशील देशों के जलवायु वित्त को लेकर विवाद बनाया जा रहा है। यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए तो परिस्थितियां तंत्र होने वाले नुकसान अपूरणीय होंगे। यह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी अपनी जीवन शैली में बदलाव करेगा।